जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सर चट्ठा। आज हम नाइन्थ क्लास के चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक, जो हमारे 2 टॉपिक रह गए थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो टॉपिक है टाइप्स ऑफ कनेक्शन। टाइप्स ऑफ कनेक्शन बेसिकली जब 2 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, तो हमने पढ़ा था जी वो नेटवर्क बनाती हैं। ठीक है जी। तो किस किस तरह आपकी डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट होंगी, सही है जी, कनेक्शन बनाएंगी। वो कनेक्शन आज हमने डिस्कस करने हैं कि वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले है आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये एक डायरेक्ट लिंक होता है बिटवीन 2 डिवाइसेस। ठीक है जी, बिटवीन 2 डिवाइसेस, डायरेक्ट लिंक बिटवीन 2 डिवाइसेस। 2 आपके जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं उनके दरमियान में ये डायरेक्ट लिंक होता है। और ये सिर्फ जो आपकी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं ना, 2 जो हैं उनका कनेक्शन होगा, 2 से ज़्यादा का नहीं होगा। एक को हम सेंडर कह लेते हैं और दूसरी को हम रिसीवर कह लेते हैं। अच्छा, ये जो कनेक्शन है ये आपका वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, लेकिन 2 डिवाइसेस का आपस में ये डायरेक्ट कनेक्ट होगा, डायरेक्ट कनेक्शन होगा। ठीक है जी, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वो वायरलेस हो। इस तरह का जो पॉइंट टू पॉइंट हमारा नेटवर्क है, ये हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। अपने घरों के अंदर जो हमारा रिमोट कंट्रोल है टीवी का, रिमोट कंट्रोल और टीवी जो है, इनका जो कनेक्शन है, इनका जो आपस में नेटवर्क बनता है वो पॉइंट टू पॉइंट होता है। 2 डिवाइसेस का आपस में कनेक्शन जो बनता है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो है ये आपके जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान में मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं। ठीक है जी, मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं, मल्टीपल कनेक्शंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। मतलब आपके मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं इसके साथ। जैसे कि हमने एक ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की एग्जांपल दी है, ये लिंक के ज़रिए वर्क स्टेशंस जो हैं वो हमारे इसके साथ कनेक्टेड हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ। जब आप लोग अपने घर का जो है वाईफाई उसे शेयर कर रहे होते हो अमंग योर, कह लें जी कि आपके जो घर में अफराद हैं उनके साथ, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन बना रहे हो। ठीक है जी, जैसे आप लोगों का वाईफाई कनेक्शन है घर के अंदर। इसी तरह जब आप किसी भी गूगल को, किसी भी सोशल मीडिया की वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो वो भी मल्टी पॉइंट आपके कनेक्शन बन रहे होते हैं, क्योंकि उनका एक मेन कंप्यूटर होता है, सर्वर होता है, जिसे आप लोग शेयर कर रहे होते हो, जिसके साथ आप लोग कनेक्ट हो रहे होते हो। ठीक है जी। ये 2 गुजरांवाला बोर्ड के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये 2 जो आपको मैंने पढ़ाए हैं टाइप्स ऑफ कनेक्शन, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, लिहाजा इन्हें आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है, मेमोराइज़ करना है। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स, या हम इसे कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम भी कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम भी इसे कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और होपफुली लॉन्ग क्वेश्चन में ये बोर्ड के अंदर आ सकता है। ठीक है जी। कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ, ये कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है जी, हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन। और ये जो डाटा हमारा होगा ये इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा।
ठीक है जी। अब इसके कंपोनेंट्स में सबसे पहले, कभी आपने मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन की हो, तो अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, सेंडिंग डिवाइस होगी, तो आप जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो सेंडर का होना ज़रूरी है, सेंडर वो डिवाइस है जो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट करती है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को। ठीक है जी। किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो डिवाइस इनिशिएट करती है उसे हम सेंडर कहते हैं। आमतौर पे ये एक कंप्यूटर ही हो सकता है। सेंडर क्या करता है जी, कोई टेक्स्ट, कोई नंबर, कोई पिक्चर एज अ मैसेज जो है वो सेंड करता है। इस सेंडर को हम सोर्स या फिर ट्रांसमीटर भी कहते हैं। ठीक है जी। अब जब सेंडर मौजूद है तो जो रिसीव करेगी डिवाइस उसका होना भी लाजमी है, जिसे हम रिसीवर कहते हैं कि रिसीविंग कंप्यूटर है या रिसीविंग डिवाइस है जिधर आपका मैसेज डिलीवर हो रहा है, उसे हम रिसीविंग डिवाइस कहेंगे, रिसीवर कहेंगे, या फिर इसका दूसरा नाम जो है वो सिंक है, विच रिसीव्स मैसेज फ्रॉम सेंडर। अच्छा, इधर मैंने बात की है जी मैसेज की, मैसेज की मैं बात करता हूँ जी। मैंने कहा जी कि आपका सेंडर रिसीवर की तरफ या सोर्स जो है वो इनिशिएट करती है एक कम्युनिकेशन टुवर्ड्स रिसीवर। ठीक है, तो वो मैसेज भेजती है। मैसेज बेसिकली वो एक्चुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो ट्रैवल करनी है नेटवर्क के ऊपर, जिसे आपने ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह। ये कोई आपकी पिक्चर हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई आपका जो है वो क्या लें जी कि ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, या इनका कम्बिनेशन हो सकता है जिसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जो मैसेज है इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल, आजकल हम सारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो हम में से व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। व्हाट्सएप के ऊपर आप किसी भी किस्म का मैसेज भेज सकते हो, यानी कि आप कोई तस्वीर भेजते हो, कोई टेक्स्ट भेजते हो। ठीक है, तो ये कौन इनिशिएट कर रहा है? ये एक सेंडर इनिशिएट कर रहा है, सेंडिंग डिवाइस इनिशिएट कर रही है, जिसके पास एड्रेस होगा रिसीविंग डिवाइस का, और वो क्या भेजेगा? मैसेज भेजेगा। वो क्या भेजेगा जी? मैसेज भेजेगा टुवर्ड्स रिसीवर। ठीक है, ये जो मैसेज जाएगा ये किसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जाएगा। ठीक है जी। प्रोटोकॉल आप कह लें जी कि ये एक एग्रीमेंट है, दो डिवाइसेस जो नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं उनके दरमियान। ठीक है जी, एक फॉर्मल एग्रीमेंट है बिटवीन टू डिवाइसेस, कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क। ठीक है जी, सही है जी। अब इसमें क्या होता है, आप कुछ रूल्स डिफाइन कर देते हो। हम क्या करते हैं? डिफाइन कर देते हैं रूल्स कि किस तरह हमारे दो डिवाइसेस ने आपस में कम्युनिकेट कर देना है, और प्रोसीजर बताते हैं हम सेंडर और रिसीवर की कम्युनिकेशन के, कि कैसे कैसे किन रूल्स को फॉलो करते हुए और किन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए आपके सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजना है, उसे हम प्रोटोकॉल कहेंगे। ठीक है जी। प्यारे बच्चों, समझ आ गई प्रोटोकॉल की कि इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ प्रोसीजर्स विच आर यूज्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर फॉर कम्युनिकेशन।
सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ आप कहते हो जी कि प्रोसीजर्स हैं फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है जी, सेंडर और रिसीवर के दरमियान में जो रूल्स डिफाइन किए जाएंगे उसे हम कहेंगे प्रोटोकॉल। ठीक है जी, अब आखिर में जो लास्ट आ जाता है वो आपका ये मीडियम है। इसे ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं, इसे हम कम्युनिकेशन मीडियम भी कहते हैं, इसे हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। ये एक्चुअली आपका वो पाथ है, फिज़िकल पाथ है जिस पे आपके डाटा ने या आपकी इंफॉर्मेशन ने ट्रैवल करना है और सेंडर से रिसीवर की तरफ जाना है। फिज़िकल पाथ है जिसके ज़रिए आपके डाटा ने ट्रैवल करते हुए सेंडर से रिसीवर की तरफ जाना है। ये वाइड भी हो सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था पॉइंट टू पॉइंट में कि ये वाइड भी हो सकते हैं। डायरेक्ट लिंक इन्होंने क्रिएट कर लिया थ्रू अ वायर, और ये वायरलेस भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ये वायरलेस भी हो सकते हैं, जैसे ये दो एंटीनास आपस में कनेक्ट होकर आपका जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। ठीक है जी, अगर वायर्ड की बात करेंगे तो वायर्ड के अंदर आपकी आमतौर पर ट्विस्टेड पेयर यूज़ होती है। ठीक है जी, या फिर कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल ये जो हम घरों में केबल टीवी के अंदर यूज़ करते हैं ना, उसे कोएक्सियल केबल कहते हैं। और लेटेस्ट जो है वो फाइबर ऑप्टिक है, जो आपके क्या लें जी के बैकबोन जो आपके ना मेन आपकी जो क्या लें नेटवर्क्स हैं उसमें यूज़ होता है, क्योंकि इसका डाटा रेट बहुत ज़्यादा है। दूसरा, अगर वायरलेस में हम बात करें तो वायरलेस के अंदर आपकी माइक्रोवेव्स आ जाती हैं। ठीक है जी, वायरलेस के अंदर आपकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ जाती है। ठीक है जी, जो विदाउट एनी वायर जो हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है बच्चों, आज हमने दो टॉपिक किए हैं, टाइप्स ऑफ कनेक्शन और दूसरा कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ कनेक्शंस में हमने पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट पढ़ा है। पॉइंट टू पॉइंट में हमने बात किया जी कि ये दो जो डिवाइसेस हैं, जो सेंडर और रिसीवर हैं, उनके दरमियान में एक डायरेक्ट लिंक है। सेंडर और रिसीवर के दरमियान में डायरेक्ट लिंक है। मल्टी पॉइंट में हमने कहा है जी कि आपकी जो मल्टीपल डिवाइसेस हैं वो सिंगल लिंक को शेयर कर रही होंगी। ठीक है जी, जबकि पॉइंट टू पॉइंट में क्या था जी कि टू एंड ओनली टू डिवाइसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगी। ठीक है जी, उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन पढ़े। ये 5 बेसिक कंपोनेंट्स हमने पढ़े जी, सेंडर, मैसेज, प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन मीडियम एंड रिसीवर। ठीक है जी, इनमें से अगर कोई एक भी मिसिंग है तो आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी। सबसे पहले तो मैसेज, वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे वो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो, इनका कम्बिनेशन हो, एक्चुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपने ट्रैवल करवानी है, उसका होना ज़रूरी है। ठीक है जी, उसके बाद सेंडर, सेंडिंग डिवाइस का होना ज़रूरी है, जिसने सेंड करना है एक जगह से दूसरी जगह पे आपका डाटा जो है। फिर रिसीवर का होना भी ज़रूरी है, रिसीवर होगा तो आप डाटा को ट्रैवल करवाएंगे। ठीक है जी, इसके बाद हमारे प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। प्रोटोकॉल्स जो हैं ये सेट ऑफ रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जो कम्युनिकेशन के लिए सेंडर रिसीवर ने अपनाने हैं। और लास्ट में हमारी ट्रांसमिशन मीडिया, कि वो फिज़िकल पाथ जिस पे डाटा ने ट्रैवल करके अपने रिसीवर की तरफ जाना है, उसे हम कहते हैं जी ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं, ट्रांसमिशन चैनल भी कहते हैं, मीडियम भी कहते हैं। सही है बच्चों, आप लोगों से अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा जो चैनल है इसे आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है इसे शेयर करें। ठीक है, और अपने सजेशन जो है वो मुझे कमेंट्स में या मेरे फ़ोन नंबर पे, ठीक है जी, भेज दें, ताकि मैं फ्यूचर में जो वीडियो भी बनाऊं उसके उन चीज़ों को फॉलो करते हुए बनाऊं। ठीक है जी, तब तक के लिए प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।